श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई, महाकाली, भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं गुरुवार 3 अगस्त की। श्रावण अधिक माह में कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि रहेगी और आज सूर्योदय का टाइम सुबह को 5:43 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:10 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12 बजे से 12:54 तक रहेगा, जबकि राहु काल आज दोपहर 2 बजे से 3:49 तक रहेगा। दिशा शूल दक्षिण की रहेगी। आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। बात करते हैं कन्या राशि की। भैया, आज जो चंद्रदेव हैं वो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव के साथ ही विराजमान रहेंगे और मंगल देव के नक्षत्र से शनिदेव का गोचर होगा। मंगल और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं, समसप्तक योग भी बन रहा है और वहीं पर वक्री शनि के साथ चंद्र देवता का बैठना, चतुर्थ का खष्टेश में जाना, षष्ठ स्थान में जाना किस प्रकार का परिवर्तन आपके लिए लाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। भैया, आज वीडियो थोड़ी छोटी बन पाएगी और आज हो सकता है कि बताने में भी कुछ दिक्कत है, क्योंकि भैया आई फ्लू बहुत ज़्यादा हमें हो गया है और बुखार भी हो रहा है, तो थोड़ा आज के लिए माफ़ी दीजिएगा, क्योंकि आज ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा। तो जो चंद्रदेव हैं, एकादशेश का छठे स्थान में बैठना भैया अच्छा नहीं कहा जा सकता। आज आपके कहीं ना कहीं रोग रिपु ऋण में यह वृद्धि करेगा और इसी के साथ साथ मानसिक टेंशन आपको देगा। लेकिन राहत की बात यह है कि शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में विराजमान हैं और यहाँ पर यह बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, तो रोग रिपु ऋण से आपको बचाने का कार्य भी यह करेंगे। लेकिन एकाएक इन 2-2.25 दिन जब तक कि चंद्रदेव यहाँ पर रहेंगे भैया, ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, ये आपके सामने एकदम से पूरा मुंह आकर के खड़ी होंगी प्रहार करने के लिए। तो प्रहार तो आप पर करने की इनमें हिम्मत नहीं रहेगी, क्योंकि शनिदेव अपने ही घर के विराजमान है। लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डालेंगे, आपको कुछ ना कुछ चिंताग्रस्त तो रखेंगी ही। वहीं आय को लेकर भी आपको थोड़ी परेशानी का सामना इन 2-2.25 दिन के अंदर करना पड़ सकता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आय बिल्कुल भी नहीं होगी। आय बिल्कुल भी नहीं होगी ऐसा इसलिए नहीं कह सकते, क्योंकि अन्य ग्रह भी हैं। शुक्र की स्थिति, सूर्य की स्थिति, तो ये दोनों ग्रह आपको देने के लिए बैठे हैं। वहीं बृहस्पति देव अष्टम में है, तो जो लोग गुप्त विद्या के क्षेत्रों में है, तांत्रिक हैं, मांत्रिक हैं, वो लोग भी पैसा कमा लेंगे। लेकिन भैया फिर भी आमदनी को लेकर के कहीं ना कहीं आपकी चिंता जो है वो गहराएगी। वहीं जो सुख है, सुख में, घर के सुख में थोड़ी कमी आएगी। हो सकता है आपको यात्रा वगैरह अधिक करनी पड़े और उस चक्कर में घर का सुख आपको ना मिल पाए, अर्थात आपका जो टाइम है वो यात्राओं में निकल जाए, आपके ऑफिस में ज़्यादा निकल जाए, घर के बाहर निकल जाए और आप महसूस करें कि यार कहीं ना कहीं मेरे को काफ़ी दिक्कत हो रही है, मैं आराम चाहता हूँ लेकिन आराम नहीं मिल पा रहा। तो इस तरह की दिक्कत भैया आप सभी लोगों को देखने को मिल सकती है। अब यहीं पर बात की जाए कि शुक्र देव की दृष्टि भी चंद्र देवता पर पड़ रही है और इसी के साथ साथ बुध देवता की दृष्टि भी चंद्र देवता पर पड़ रही है। तो शुक्र और चंद्र की युति को हम अच्छा ही मानते हैं। बुध और चंद्र यह कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत करते हैं, क्योंकि जो बुध देवता है वो राजकुमार हैं और चंद्रदेव रानी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंकुश लगाते हैं और यह बुध देव को बिल्कुल भी मंजूर नहीं। हालांकि विरोध नहीं कर सकते कि वो युवराज हैं और वो रानी है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो अंकुश लगता ही है, जिसके कारण कुछ दिक्कत होती है। तो इस योग के कारण धन का आगमन किसी
ऐसे व्यक्ति के माध्यम से हो सकता है जो दो लोगों के बीच में मीडिएटरशिप कराता हो। अर्थात आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में आपकी डायरेक्ट लिंक है, उसमें कम आमदनी के कहीं ना कहीं योग होंगे, लेकिन जहां पर आपका कोई अन्य एम्प्लॉई या फिर कोई मैनेजर कुछ मीडिएटर बनकर के कार्य करेगा, वहां पर आपको लाभ होने की उम्मीद रहेगी और बाहरी स्थान से आपकी इनकम होगी। लेकिन आज रिस्की काम बिल्कुल भी आपको नहीं करना, किसी भी हालत में रिस्की काम से आपको परहेज करना है। यदि आप रिस्की काम करते हैं भैया, तब आपके साथ फिर दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए बिल्कुल भी रिस्की कार्य को बिल्कुल मत कीजिए। अब शुक्र देव की बात करते हैं, तो शुक्र देव जो हैं आपके फिलहाल 12वें स्थान में बैठे हैं और वक्री चल रहे हैं। तो 11वें 12वें और लग्न का आपको परिणाम दे रहे हैं। अब 11वां भाव आपकी इनकम का है। अब इनकम के स्वामी छठे स्थान में बैठ गए। अब इनकम के स्वामी छठे स्थान में बैठेंगे तो शुक्र कितने ही देने वाले हैं, इनकम तो थोड़ी थोड़ी कम होगी। लेकिन शुक्रदेव क्या कर रहे हैं कि शुक्रदेव लगन को भी देख रहे हैं और लगन को देख करके आपके पराक्रम को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, आपके विदेश भाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस भाव में ये कारक होते हैं, अति विशिष्ट होते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे ही आपकी आमदनी कम होगी, आपके पराक्रम को बढ़ाने का काम करेंगे, आप फिर से मेहनत में लग जाएंगे। जैसे ही आपको डाउन होता देखेंगे तो तुरंत आपको मेहनत में लगा देंगे, अरे यार नहीं है, थोड़ी मेहनत और करो। कोई इंस्पायर करने वाला आपको एकदम से मिल जाएगा और आप फिर से नए जोश नई ऊर्जा के साथ काम में लग जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे आपकी आमदनी बिल्कुल भी कम नहीं रहने वाली, क्योंकि जब पराक्रम करेंगे, बार बार मेहनत करेंगे, तो भैया कुछ ना कुछ तो अर्न होगा। हाँ, इतना अलग है कि अन्य दिनों की अपेक्षा रहेगा, लेकिन यदि पराक्रम ही खत्म हो जाए तो फिर तो आमदनी ही बिल्कुल खत्म हो जाएगी ना। तो ऐसा नहीं होने देंगे। शुक्रदेव यहाँ पर आपके लिए बहुत सपोर्ट करेंगे। मंगल देव के नक्षत्र से, मंगल देव आपकी कुंडली में तृतीय भाव के और अष्टम के स्वामी होते हैं। तो मंगल देव और चंद्र का कनेक्शन आपको लाभ देने वाला है। किस वे में, अब ये देखिए, अष्टम स्थान से जब संपर्क बनाते हैं तो कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या, इन चीज़ों का आपको ज्ञान होने लगता है। कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से आप इन चीज़ों के निकट आते हैं। अब इन चीज़ों के क्या निकट आना ही बस बहुत होता है, नहीं। निकट आने के बाद इनको समझना, इनको सीखना, इनको एक सलीके से अपनी ज़िंदगी में उतारना, यह भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए भैया आपको सबसे पहले, अगर ऐसा कोई आपका मन है और कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है, जो कि मिल सकता है इस गोचर में, तो आपको उनका पूरा सम्मान करते हुए, यह नहीं कि भैया बस सीखना है जी, लो इतने पैसे पकड़ो। भैया पैसे पे कोई आपको तंत्र मंत्र नहीं सिखाएगा, आपकी श्रद्धा देखेगा। पैसा तो वो लेगा ही, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी दी है इस काम में, तो पैसा क्यों नहीं लेगा। लेकिन आपका बिहेवियर जो है वो उसके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आप इन चीज़ों को सीख पाएंगे और अपने जीवन में इन चीज़ों को आप अमल भी कर पाएंगे। तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति आज रहेगी मंगल देव के नक्षत्र से चंद्र देव के गोचर की। वहीं आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, जो कि शुक्र देव भी आपके लगन का काम करते हुए आपके पराक्रम को बढ़ाने का काम करेंगे। लग्जरीज लाइफ जीने का आपका मन होगा, लेकिन आज कहीं ना कहीं इस वजह से मन अशांत रहेगा कि आज आमदनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा ही कहा जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं कही जाएगी। बस अपने पराक्रम को नहीं छोड़ना है और भगवान शिव पर दूध में चंदन और शक्कर मिला करके आपको अभिषेक करना है। आपका कल्याण होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।